रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है जी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ जाए तो हमारे पास है जी पेज नंबर 88 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पूरा टॉपिक है। द टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, सॉरी, लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो आयनिक बॉन्ड था और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोवलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो कि आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं। जब अगर मैंने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे तो वो क्या होता है, यानी कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन निकले अंदर से, दोनों एक दूसरे को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दें तो वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। यानी कि नॉट नेसेसरी को सिर्फ एक ही बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन दें, वो ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दोनों देंगे। ठीक है, अच्छा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड इज कॉल्ड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जो पेयर बनता है, अब देखिए ये इस तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि ये जैसे वेन डायग्राम नहीं होती उस तरह से ये होती है। वेन डायग्राम के अंदर यूनियन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह से होती है कि ये देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जाकर दोनों के दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, सबमिट करा देंगे। ठीक है, और इस टाइप ऑफ शेयरिंग इस वाली जगह को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की इस वाली जगह को क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। The sharing of electron ensure that the atom becomes stable and get the configuration of noble gases। यानी कि ये क्या करती है, शेयरिंग से क्या होता है कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल हो गया है, उसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है, उसका ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया है और वो नोबल गैस हो गया है, यानी ना वो किसी से ले सकता है ना किसी को दे सकता है। ठीक है, the atom of two non-metals share the electron in a way that both atom obtain the configuration of a noble gases and become stable। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हमारे पास जितने भी नॉन मेटल हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे करते हैं कि वो नोबल गैस बन जाते हैं। ये नोबल गैसेस कौन, वो है ग्रुप 8A के एलिमेंट्स होते हैं। और ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि वो ना तो किसी से ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन और ना किसी को दे सकते हैं, क्योंकि उनका ऑटोमोशेल कंप्लीट होता है। तो यानी कि जब जाहिर सी बात है, जब ये लोग कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर ही अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इन लोगों को किसी को ना देने की ना लेने की जरूरत ही नहीं होगी। इस तरह से वो लोग नोबल गैसेस बन जाएंगे। सच एसोसिएशन थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग डिफरेंट और सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट एटम में हो, दो सेम एटम के अंदर भी ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, व्हेन एन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको उस बॉन्ड को इनको क्या कहते हैं हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, उन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए दो हाइड्रोजन एटम है तो इस पहले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली तो दोनों ने अपना अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया। 2 इनके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, तो या आउटर मोस्ट शेल में 2 हो तो भी होता है, तो भी कंप्लीट हो जाता है, 8 हो तो ऑक्टेट रूल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कई लोगों ने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन एटम की अब देखिए, a hydrogen atom has one electron in its shell, though the shell can hold 2 electron. When 2 hydrogen atoms can get close enough, their shell overlap and they can share electron of each other, giving a molecule with the formula of H2। ठीक है, अब देखिए H2 का फॉर्मूला कैसे बना कि दोनों हाइड्रोजन ने आपस में कौन सी शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्डिंग की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने। ये लोग आपस में जब क्लोज हुए तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन ने आपस में शेयरिंग की तो वो डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया उनका। ठीक है जी, अब आ जाते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग,
डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इनको दो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। एंड ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट रिक्वायर्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। जिस वजह से ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट कर सके। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने के साथ शेयर कर लेना है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। तो O2 बन जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, O2, ठीक है। और वो इस तरह की शेयरिंग होगी, दोनों ने आपस में एक दूसरे को दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने एक दूसरे को दिए, तो रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास O2 बॉन्ड बन गया। अच्छा, ट्रिपल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आ जाए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास कितनी की शेयरिंग हो रही होगी, 3। ट्रिपल का ट्राई का मतलब ही 3 होता है, ठीक है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया जाता है। अब देखो वो कह रहे हैं नाइट्रोजन की, अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एग्जांपल में दी है, नाइट्रोजन की एग्जांपल दी है। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6, 7 और 8, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब उसको वो आउटर मोस्ट शेल और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको जब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब अगर फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करें तो 2 नाइट्रोजन एटम है, N2 बनाएंगे ये लोग, ठीक है। अब इस वाले ने भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाए, इसने भी इसको अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, रिजल्ट में हमारे पास N2 बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपलेट कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, जैसे वो कह रहे हैं हमारे पास वाटर है, H2O है, ठीक है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ जाके अटैच हो गए ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से करके, और इन लोगों ने उनका बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं करके बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉन्डिंग बताई गई है। देखिए क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया तो उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन ने भी हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने भी क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, रिजल्ट में क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मीथेन की। मीथेन के अंदर देखें CH4, कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और उन चारों इलेक्ट्रॉन्स ने हर एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन को दिया, रिजल्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में, यानी इसने ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया अपना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, कार्बन के साथ हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन को अटैच किया, ठीक है। कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन दोनों ऑक्सीजन को दिए और इन्होंने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अमोनिया की बात कर लें, NH3 की बात कर लें तो उसकी भी बॉन्डिंग ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सारा था कोवलेंट बॉन्ड का चैप्टर, कोवलेंट बॉन्ड का ये टॉपिक था। होप सो आपको आयनिक बॉन्ड भी समझ आ गया होगा और कोवलेंट बॉन्ड भी समझ आ गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। और आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरा आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।